सऊदी अरेबिया ने बांग्लादेश को एश्योर किया है कि 213 प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं बांग्लादेश के द्वारा सऊदी में, उनके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है उसको कम करने के लिए वो विचार करेंगे, सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने अब एक डिमांड रख दी है। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं इस मंथ के अंत में, यानी 26 या 24 मार्च के दरमियान। तो उससे पहले ही बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा, मैं कहता हूं अच्छा मुतालबा है, यानी ड्यूटी फ्री जो ट्रेड है उसके ऊपर बात की जा रही है कि हम तकरीबन लगभग बताया जा रहा है जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 212-13 प्रोडक्ट्स हैं जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स करता है सऊदी अरेबिया को, उसमें लेकर के जो ड्यूटी है वो टैक्स को कम किया जाए या फिर ड्यूटी फ्री कंप्लीटली कर दिया जाए। इसके ऊपर अब वहां से क्या खबर आ रही है, सऊदी अरेबिया से क्या खबर आ रही है, देखें इसको लेकर के। तो इस विजिट को जो मोहम्मद बिन सलमान, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, किंग सलमान, जो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं, बड़ी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है, यानी ये बड़ा अहम इंपॉर्टेंट विजिट है किंग सलमान का बांग्लादेश का। इसको पाकिस्तानी मीडिया भी कवर कर रहा है, इसको इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा है और दिगर साउथ एशियन मीडिया आउटलेट्स इसको बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, ये इंडियन मीडिया है, ये बता रहा है किस तरह से जनाब बांग्लादेश अब बड़े बड़े जो फायदे हैं, बेनिफिट्स, वो अब लेगा सऊदी अरेबिया से, और किस तरह से बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है 15% भी इंक्रीज हुई है। और इसको लेकर एक और जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, यानी वो ड्यूटी फ्री की बात हो रही है, टैक्स या फिर कम कर दिए जाएं सऊदी अरेबिया में। तो उसी हवाले से कि सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी बांग्लादेश में आ रहे हैं और इससे पहले पहले उन्होंने ये बात भी कर दी है। तो ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है और वो जाहिर बात है जब बांग्लादेश में आ रहे हैं तो वो आएंगे तो कुछ बड़े बड़े ऐलानात भी होंगे, अनाउंसमेंट भी होंगी और साथ ही साथ अग्रीमेंट भी होंगे, यानी बड़ी बड़ी जो डील हैं वो भी साइन होने जा रही हैं दो बड़े ही क्लोज फ्रेंड्स के दरमियान। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो अरामको कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जिसने कहा हुआ था कि हम बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब वो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। यानी बांग्लादेश में तो इन्वेस्टमेंट के अब बड़े लेवल पर जो दरवाजे बंद थे अब खुलने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, और जो एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश की वो भी अब बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रही है। लिहाजा पहले वीडियो देख लेते हैं व्यूअर्स, फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, यानी किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और कह रहा है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। तो मैं हूं दिनेश की ओर, आप सबका स्वागत है, यानी इंटरनेशनल में बांग्लादेश एक न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया ने बांग्लादेश को एश्योर किया है कि 213 प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं बांग्लादेश के द्वारा सऊदी में, उनके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है उसको कम करने के लिए वो विचार करेंगे, सोचेंगे। मुझे लगता है कि ये एश्योरेंस नहीं है तो शायद सोचेंगे आने वाले समय में जब इसके ऊपर बातचीत होगी कस्टम ड्यूटी, और बातचीत शायद इसलिए भी होगी क्योंकि उनके प्रिंस जो सलमान हैं, बिन सलमान हैं, वो मार्च महीने के अंदर ही, इसी महीने के अंदर ही बांग्लादेश की यात्रा पर आ रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि कुछ कंसेशंस को एक्सट्रैक्ट किया जाए सऊदी अरेबिया से और कुछ समझौते किए जाएं, कुछ एग्रीमेंट किया जाए। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशनशिप है थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। बांग्लादेश से एक और न्यूज़ है, बांग्लादेश के रेडीमेड मजबूत होगी एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को जुलाई से लेकर जनवरी तक 7 मंथ्स में 15.04% का इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। ये कुल मिला के 13.73 15% इंक्रीज हुआ है रेडीमेड गारमेंट्स में एक्सपोर्ट्स। जर्मनी में 4.06 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। स्पेन और फ्रांस में 18% का इंक्रीज, और उनका भी 18% का इंक्रीज हुआ है।
ऑस्ट्रिया के लिए 57% इंक्रीज, नेदरलैंड का 32% इंक्रीज, स्वीडन का 32.4% इंक्रीज, पोलैंड का 17% इंक्रीज हुआ है। और ये अच्छी बात है। अमेरिका का थोड़ा कम हुआ है, ओनली 2%, डजेंट मैटर, लेकिन यूके में अच्छा हुआ है। ब्रिटेन में 14% है और कनाडा में 20% का इंक्रीज हुआ है। सो देर इज ए वेरी गुड इंक्रीज ओवरऑल, एक्सेप्ट यूएसए विच इज़ ओनली 2%, बाकी सब 15, 20, 25, 30% का इंक्रीज हुआ है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से जनाब दिनेश के वोरा साहब जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से जनाब बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमारे कस्टम ड्यूटी है वो कम करें या फिर वैसे ही ख़त्म कर दें आप। तो वो कह रहे हैं कि इसके बारे में हम सोच रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो किंग सलमान भी बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो फिर उसके दरमियान एक डील होगी और फिर जनाब वो जो टैक्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी जो उन्होंने ख़बर जो सुनाई है कि किस तरह से गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है लास्ट 7 मंथ का जो डाटा है वो बता रहे थे कि 15% इंक्रीज़ हुई है जो एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश की। और किस तरह से वो कंट्री वाइज भी बता रहे थे, यानी बांग्लादेश एक बार फिर से जैसे बता रहे थे कि लास्ट जो 6 मंथ हैं उससे पहले जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स है कुछ कम हुई थी, लेकिन अब फिर एक बार उनको गेयर लग चुका है और वो रिकॉर्ड कायम करती हुई नज़र भी आ रही है। लेकिन वापस आते हैं जी, बात कर लेते हैं किंग सलमान के विजिट के ऊपर। किस तरह से दुनिया इसको देख रही है और किस तरह देख रही है, ये भी तो सवाल है ना। क्योंकि बांग्लादेश अगर बात करें ना जियोग्राफिकली जहाँ पर है इस वक्त, लोकेशन उसकी अगर देखें वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द साउथ एशिया का मिडिल पॉइंट पर है। देखें वो सेंटर में आता है, उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक है, इसीलिए उसको एविएशन हब भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी यूएई में जो अरब एमिरेट्स के चीफ आए हैं एयरलाइन के, उन्होंने भी आके कहा है कि हम इसको एविएशन हब बना रहे हैं। इसीलिए जो मोहम्मद बिन सलमान है वो वज़ीर आज़म बनते हैं, जैसे ही उनका ये पहला जो दौरा है, विजिट है, वो सफ़र पर आ रहे हैं बांग्लादेश में। इससे पहले वो कहीं नहीं गए। ये भी कितनी बड़ी बात है यार, कितनी ऑनर की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। बांग्लादेश में आ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं। और ये 36 साल यानी 36 ईयर्स के बाद ये कोई जो सऊदी कोई आ रहे हैं, तो अब आ रहे हैं, यानी 36 साल से किसी भी सऊदी फरमानवा का दौरा विजिट नहीं हुआ बांग्लादेश का। ये अब जो मोहम्मद बिन सलमान है, किंग सलमान, वो अब आ रहे हैं बांग्लादेश में। ये बड़ी बात है, इसको भी बड़ी अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।